ऑक्सीजन जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अगर इस ग्रह की स्टडी की जाए तो किसी भी ग्रह के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन अगर यह किसी ग्रह पर कम है तो वहाँ पर पत्थर भी पिघल सकते हैं। वजह है नमक और पिघलती हुई बर्फ। ये बर्फ और नमक पत्थरों को पिघला देते हैं। एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ कि हमारे सौर मंडल से बाहर एक ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट पर ऑक्सीजन है, लेकिन उससे क्या असर हो रहा है वो हैरान करने वाला है। प्रयोगशाला में यह बात पुख्ता हो चुकी है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वहाँ पर पत्थर ज्यादा तेजी से पिघलते हैं, बजाय कम ऑक्सीजन की मात्रा वाली जगहों पर। इस स्टडी से पता चला है कि ऑक्सीजन से भरे पथरीले एक्सोप्लैनेट का मेटल एक सूप की तरह घना होता है। इसका मतलब यह है कि बाहरी ग्रह भूगर्भीय स्तर पर सक्रिय है। यह स्टडी हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल प्रकाशित हुई। ऐसे चिपचिपे आंतरिक संरचना वाले पथरीले ग्रहों पर भूगर्भीय गतिविधियों की संभावना ज्यादा होती है। ग्रह के अंदरूनी हिस्से में मौजूद मैग्मा में बहते हुए पिघले पत्थर जिसे जियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सक्रिय करते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब पानी के भाप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिससे ज्वालामुखी के बाहर ऐसा वातावरण बनता है जो जीवन की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। धरती के मेटल के पिघलने की प्रक्रिया तो ज्यादातर वैज्ञानिकों को पता है, लेकिन वैज्ञानिक इनके पिघलने की प्रक्रिया के दौरान लोहे जैसे धातुओं का योगदान समझना चाहते हैं। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर हाई प्रेशर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस रिसर्च के प्लेनेटरी साइंटिस्ट यानाहो लिन ने कहा कि हमने पत्थरों के पिघलने में ऑक्सीजन के किरदार को अनदेखा किया है। यानाहो लिन ने कहा कि धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैसों में से एक है। पथरीले बाहरी ग्रहों पर ऐसा ही होता है, लेकिन किसी भी वैज्ञानिकों ने पथरीले ग्रहों पर ऑक्सीजन के किरदार को समझने की कोशिश नहीं की। यानाहो और उनकी टीम ने पिघला देने वाले तापमान के अंदर ऐसे ग्रहों पर क्या होता है उसकी स्टडी की। स्टडी करने के लिए दो परिस्थितियों की जांच की। पहला जहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, दूसरा जहां ऑक्सीजन बहुत कम है। यानाहो ने फॉक्स रॉक को चुना ताकि पिघलने की प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन के प्रभावों को समझ सके। साथ ही लोहे की मौजूदगी और उसके प्रभावों को भी दरकिनार करने की कोशिश की, क्योंकि इससे भी पत्थर पिघलते हैं। जब पिघले हुए पत्थर 1000 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ठंडे होने शुरू होते हैं तब ज्यादा ऑक्सीजन वाले इलाके में पिघले हुए धातु ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, जबकि कम ऑक्सीजन वाले इलाके में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड पत्थर 100 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होने लगते हैं, जबकि बाकियों को 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। जैसे ही नमक बर्फ के पिघलने वाले तापमान को कम करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी से पत्थर पिघलने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक कहाँ से आया? हर पत्थर में नमक होता है। यानाहो लिन का मानना है कि ऑक्सीजन की वजह से पत्थरों में मौजूद सिलिकॉन और ऑक्सीजन कणों की लंबी चैन टूटने लगती है। यह पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में बंटने लगते हैं। ये टुकड़े आसानी से मैग्मा या मेंटल में बह सकते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया का यह स्तर बताता है कि युवा एक्सोप्लैनेट का सूप जैसी आंतरिक संरचना कितनी देर में उसकी परतों में जमा होगी। ज्यादा ऑक्सीडाइज और पिघलने लायक पत्थर कम तापमान में ग्रह के कोर को सॉलिड बना देते हैं। उसके ऊपर सूप जैसा मेंटल होता है। इनके ऊपर बिना धातु की भुरभुरी परत होती है। यानाहो लिन और उनकी टीम अब इस एक्सोप्लैनेट की स्टडी के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पूरी तरह से तैनात होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इस टेलीस्कोप से इस ग्रह का अध्ययन करेंगे। इस काम में यानाहो की मदद करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी सामने आने वाले हैं।